हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था स्कैन और सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। टुडे वी विल डिस्कस लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज लाइक स्कैन scheduling algorithm to some extent, except the difference that in this scheduling algorithm the arm of the disk stops moving inward or outward when no more request in that direction exist। स्कैन एल्गोरिथम में हमने देखा था कि हमारा जो हेड पॉइंटर था वो एक डायरेक्शन में एंड तक जाता था, चाहे उसके बीच में कोई रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जबकि लुक एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, इसमें हमारा जो हेड मूवमेंट है वो वहीं तक होता है जहाँ तक कि हमारी लास्ट रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है। तो ये उससे थोड़ी सी बेटर एल्गोरिथम है। दिस एल्गोरिथम ट्राई टू ओवरकम द ओवरहेड ऑफ स्कैन एल्गोरिथम विच फोर्स डिस्क आर्म टू मूव इन वन डायरेक्शन टिल द एंड रिगार्डलेस ऑफ नोइंग ऑफ इफ एनी रिक्वेस्ट एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है हमारा, उसी को हम सारी एल्गोरिथम से डिस्कस कर रहे हैं और टोटल हेड मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये स्कैन एल्गोरिथम को ओवरकम करती है और उसके जो डिसएडवांटेज था उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करती है। इसकी वर्किंग मैंने भी बताई, एक बार हम इसको प्रैक्टिकली भी हम समझ लेते हैं। जो हमारी इसमें देखेंगे कि हमारा 54 पे हमारा हेड है और हमारी रिक्वेस्ट आ रही है 14। तो हम यहाँ पे गए। अब यहाँ से हमने देखा कि 14 है रिक्वेस्ट लेफ्ट में और 14 के बाद ऐसी कोई रिक्वेस्ट हमारी नहीं है। जबकि स्कैन में हम क्या करते, 14 पे गए थे, 14 के बाद लास्ट एंड तक पहुँचे थे, 0 तक पहुँचे थे। जबकि हमें इस एल्गोरिथम में 0 को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 और 0 के बीच में कोई रिक्वेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर 14 से हम सीधे गए हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे, जो है हमारी 65, फिर 78, फिर 98 और सभी को हमने कवर किया। तो जो हमारा 0 फाइनल लास्ट एंड तक इधर पहुंचते थे और लास्ट एंड तक इधर पहुंचते थे, तो जो उसका हेड मूवमेंट था हमारा वो इसमें रिमूव हो जाएगा। तो हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। 54 माइनस 14 40, और फिर 65 माइनस 14 51, 78 माइनस 65 13, और सभी को रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा टोटल हेड मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है 209, जो स्कैन एल्गोरिथम से काफ़ी कम है। ओके, और लास्ट एल्गोरिथम है हमारी सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सी लुक algorithm is similar to C-scan algorithm to some extent. In this algorithm, the arm of the disk moves outward servicing request until it reaches the highest request cylinder. Then it jumps to the lowest request cylinder without servicing any request. Then it again starts moving outward servicing the remaining request. Means इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं हम उनको एक एंड पे कवर करते हुए चलते हैं और लास्ट रिक्वेस्ट तक कवर करते हैं। उसके बाद हम जो हमारी दूसरे एंड पे जो रिक्वेस्ट होती है उसको कवर करते हैं, बीच में हम किसी भी रिक्वेस्ट को कवर नहीं करते। तो सेम एग्जांपल है, हमने देखेंगे। हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले 54 पे हमारा हेड है और उसके बाद हमने इस बार राइट साइड से इसको कवर करना शुरू किया है। इसको हमने राइट साइड से कवर करना शुरू किया, जबकि हमने देखा था हमारी इसमें लुक में हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था और सभी रिक्वेस्ट को कवर करते हुए गए थे। जबकि इसमें हमारा क्या है कि हमने पहले एक बार यहाँ से सभी रिक्वेस्ट को कवर करना शुरू किया और जब लास्ट पे पहुँच गए, इसमें भी हम लास्ट पे नहीं जाते, ओनली रिक्वेस्ट को कवर करते हैं। और फिर यहाँ से जब जाएंगे तो जितनी भी एक लेफ्ट साइड में जो रिक्वेस्ट बची है 14, तो सीधे यहाँ से उसको कवर करेंगे। और फिर हम सभी रिक्वेस्ट का हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। 65 माइनस 54 11, 78 65 13, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और इसी तरीके से सभी रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। और फिर
चेक करेंगे टोटल हेड मूवमेंट। तो हमने सभी रिक्वेस्ट का हेड मूवमेंट निकाला और सबको ऐड किया, वो आया 298। तो जो हमारी सी लुक एल्गोरिथम है वो भी सी स्कैन एल्गोरिथम से बेटर वर्क करती है। इसका हेड मूवमेंट सी स्कैन हेड एल्गोरिथम के हेड मूवमेंट से कम है। तो ये भी हमारी एल्गोरिथम सी स्कैन से बेटर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो जो हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का जो ये टॉपिक था ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।